हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्या करेंगे, अपनी DLL कमांड से उनको यूज़ करके देखेंगे। DLL कमांड्स किस लिए होती है? दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसकी फुल फॉर्म होती है। जो DLL कमांड्स होती है वो किसके लिए काम करती है? आपके टेबल के स्ट्रक्चर के लिए। तो हम क्या करेंगे, आज अपनी टेबल क्रिएट करेंगे यूजिंग क्रिएट कमांड। उसको उसके अंदर मॉडिफाई करेंगे यूजिंग ऑल्टर कमांड। उसको डिलीट करेंगे दैट इज ड्रॉप कमांड के थ्रू, और रीनेम करेंगे उस टेबल को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी DDL कमांड्स को यूज करके देख लेते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपना SQL सर्वर मैं ओपन कर लेता हूँ, दैट इज MySQL ओपन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पासवर्ड दे देता हूँ अपना। मेरा MySQL ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ मेरे पास कौन कौन से डेटाबेसेस हैं। सॉरी, कमांड होती है शो डेटाबेसेस सेमीकोलन। तो मेरे पास ये डेटाबेस है। मैं क्या करता हूँ, गुलफाम डेटाबेस के अंदर चले जाता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा, यूज गुलफाम। अब मेरा डेटाबेस चेंज हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई टेबल नहीं है। शो टेबल्स, इसके अंदर भी कोई भी टेबल नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम क्या होगा, स्टूडेंट होगा, जिसके अंदर 4 फील्ड्स होंगे, दैट इज रोल नंबर, नेम, मार्क्स 1 एंड मार्क्स 2। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट टेबल, देन टेबल का नाम, सपोज मैं यहाँ टेबल का नाम दे रहा हूँ स्टूडेंट, ब्रैकेट स्टार्ट, देन मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, रोल अंडरस्कोर नंबर, देन इसका डेटा टाइप, मैं इसका डेटा टाइप क्या दे रहा हूँ, इंट। और इसके अंदर आप कितने इंटीजर तक, दैट मीन्स कितनी उसकी लेंथ कितनी है, दैट इज 4 कॉमा, देन इसके अंदर मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ, नेम, देन ये इसका डेटा टाइप क्या दे रहा हूँ, वेरकर, और इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, दैट इज 20 कैरेक्टर तक। देन मैं इसके अंदर क्या स्टोर कराऊंगा, दैट इज मार्क्स, देन इसके अंदर जो डेटा टाइप स्टोर कराऊंगा मैं क्या करूंगा, दैट इज फ्लोट, और उसकी जो लेंथ होगी दैट इज 4,2, दैट इज 2 डेसिमल, मैं 4 ही ले लेता हूँ। देन अगेन मुझे क्या करना था, मार्क्स 1, और इसका मैं क्या कर देता हूँ, इंटीजर डेटा टाइप स्टोर करा लेता हूँ इसमें, इसको भी 4 दे देता हूँ। जो मैंने ब्रैकेट स्टार्ट करा स्टार्टिंग में उसको क्लोज कर देता हूँ, सेमीकोलन लगाता हूँ, एंटर कर देता हूँ। आपकी क्या हो, एक वार्निंग आई और एक टेबल क्रिएट हो गई होगी। अब मैं आपको शो टेबल्स करके दिखा देता हूँ। दैट मीन्स अब एक टेबल हो गई, कौन सी, स्टूडेंट। अब मैं इसका स्ट्रक्चर जो है आपको डिस्प्ले करा देता हूँ। अगर आपको स्ट्रक्चर डिस्प्ले कराना है तो आप क्या लिखते हो, डिस्क्राइब और टेबल का नाम। तो ये आपके टेबल का स्ट्रक्चर आपको डिस्प्ले कर देगा। अगर आप डिस्क्राइब और टेबल का नाम लिखोगे उस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका टेबल का स्ट्रक्चर होगा वो आपको डिस्प्ले कर देगा। अब मुझे करना क्या था, मुझे इसके अंदर एक कॉलम और ऐड कराना था, दैट इज एड्रेस। दैट मीन्स अब उस कंडीशन में आप क्या करोगे, आप टेबल के अंदर ऑल्टर कमांड यूज करोगे, दैट इज ऑल्टर टेबल। तो हम क्या लिखते हैं, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, टेबल का नाम मेरा क्या है, दैट इज स्टूडेंट। देन इसके अंदर मुझे क्या करना था, एक कॉलम ऐड करना था। तो मैं क्या लिखूंगा, ऐड कॉलम, और मुझे कॉलम का नाम क्या रखना था, एड्रेस, और इसका डेटा टाइप मैं क्या यूज करूंगा, दैट इज वेयर कैर, और इसकी जो लेंथ दे रहा हूँ मैं 50 दे रहा हूँ। सेमीकोलन लगाकर एंटर करता हूँ। दैट मीन्स टाइप करके देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ या नहीं हुआ। दैट मीन्स इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। पहले स्ट्रक्चर में क्या था, एड्रेस नहीं था, अब एड्रेस आ गया। अब मुझे करना क्या है, इस टेबल के अंदर जो एड्रेस मैंने ऐड करा है इसको हटाना है। तो मैं उस कंडीशन में क्या लिखूंगा, अगेन ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम दैट इज स्टूडेंट, देन ड्रॉप कॉलम, कौन सा मुझे कॉलम ड्रॉप करना है, एड्रेस। अब क्या होगा, जो मैंने एड्रेस कॉलम ऐड कर रखा था वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा इसके स्ट्रक्चर से। एंटर करते हैं, दैट मीन्स अब ये रिमूव हो गया होगा। चेक कर लेते हैं इसको डिस्क्राइब करके अगेन, जो मेरा एड्रेस कॉलम था अब वो रिमूव हो गया है। तो आपको जब ऐड करना था किसी भी कॉलम को तो आप क्या लिखते हो, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड कॉलम, और उस कॉलम का नाम, देन उसका डेटा टाइप, और सेमीकोलन लगा के एंटर कर देते हो। अगर आपको एक से ज्यादा कॉलम ऐड करना है तो कॉलम के बाद आप क्या यूज कर लोगे, ब्रैकेट्स। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अगर आपको एक से ज्यादा कॉलम्स ऐड करना है तो उस कंडीशन में क्या लिखोगे, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम दैट इज स्टूडेंट, देन आपके पास क्या करना है, आपको ऐड कॉलम,
देन आप यहाँ पे क्या यूज़ करोगे, ब्रैकेट। सपोज मुझे पहला यूज़ करना था एड्रेस, इसका डेटा टाइप मैं varchar दे रहा हूँ और इसकी लेंथ अगेन 50 दे रहा हूँ। दूसरा मुझे इसके अंदर क्या ऐड करना था, सिटी। सिटी को मुझे क्या करना है, इसका भी varchar दे रहा हूँ डेटा टाइप, और इसकी लेंथ मैं 30 कर दे रहा हूँ। अगेन मैंने जो क्लोजिंग ब्रैकेट थे ये वाले, इसको यहाँ पर क्लोज कर दिया, सेमीकोलन लगाता हूँ, एंटर करता हूँ। चेक करते हैं इसको, स्ट्रक्चर को। अगेन अगर मैं स्ट्रक्चर को चेक करता हूँ तो मेरे पास क्या हुआ, 2 कॉलम्स ऐड हो गए। अब मुझे क्या करना था, इस टेबल का नाम चेंज करना था। अभी इस टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट है। मैं इस टेबल का नाम क्या करना चाहता था, स्टूडेंट 1 करना चाहता था। तो उस कंडीशन में क्या लिखोगे आप, रीनेम टेबल, टेबल का नाम दैट इज स्टूडेंट टू student स्टूडेंट 1। दैट मीन्स अब क्या होगा, जो टेबल मेरी स्टूडेंट थी उसका नाम क्या हो जाएगा, स्टूडेंट 1 हो जाएगा। चेक कर लेते, शो टेबल्स। हाँ, अब मेरी जो स्टूडेंट नाम की टेबल थी वो क्या हो गई, स्टूडेंट 1 हो गई। अभी मैं क्या करता था, डिस्क्राइब टेबल करता था, तो उस कंडीशन में मेरी स्टूडेंट टेबल डिस्क्राइब होती थी। अब वो क्या करेगा, एरर करेगा, एरर देगा। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट नाम की टेबल उसको नहीं मिलेगी। अब उसको किस नाम की टेबल मिलेगी, दैट इज स्टूडेंट 1 के नाम से मिलेगी। अगर मुझे इस टेबल को हटाना था, दैट मीन्स इस स्ट्रक्चर को रिमूव करना था, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर आपको अपनी टेबल को डिलीट करना है, आप रिकॉर्ड डिलीट नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, टेबल को ड्रॉप कर रहे हो। अगर उस कंडीशन में अगर आप किसी भी टेबल को ड्रॉप करते हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर इसके अंदर रिकॉर्ड होंगे वो भी सारे रिमूव हो जाएंगे। तो इसलिए याद रखिएगा, जब भी आप किसी भी टेबल को रिमूव कर रहे हो, दैट मीन्स टेबल का स्ट्रक्चर ड्रॉप कर रहे हो, तो उसके अंदर अगर रिकॉर्ड है तो आप केयरफुली चेक कर लीजिए कि वो रिकॉर्ड जो है आपके काम के तो नहीं है। अगर काम का होंगे तो आप टेबल को ड्रॉप मत करिएगा। तो आप किसी भी टेबल को ड्रॉप करना चाहते हो तो आप कमांड क्या यूज करोगे, दैट इज ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम। तो हमारी इस टाइम टेबल का नाम क्या हो रखा, दैट इज स्टूडेंट 1। एंटर करते हैं, अब शो टेबल्स करके देखते हैं, शो। तो हमारे पास कोई भी टेबल नहीं होगी, हमारी टेबल्स क्या है, एम्प्टी हो गई। दैट मीन्स हमारे पास कोई भी टेबल नहीं, क्योंकि हमारे पास एक ही टेबल थी स्टूडेंट 1, वो भी हमने ड्रॉप कर दी। डीएल कमांड्स कौन सी होती, क्रिएट, ऑल्टर, देन आपका क्या होता है, दैट इज रीनेम, देन आपका क्या होता है, ड्रॉप। दैट मीन्स अगर आप किसी भी कंडीशन में अपने टेबल के स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हो, वो कमांड्स कौन सी होंगी, दैट इज DDL, दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। उम्मीद करता हूं आपको DDL कमांड्स क्लियर हो गए होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। थैंक यू।